कश्मीरी ताजिर जहूर वटाली को अदालत से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जहूर वटाली की जमानत की अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया है। टेरर फंडिंग मामले में मुबैना रोल के लिए एनआईए ने जहूर वटाली को गिरफ्तार किया था। टेरर फंडिंग मामले में लश्कर तैयबा का सरबराह हाफिज सईद भी मुलविस है। बीजेपी के आला सतह के एक वफ्द ने किश्तवाड़ में महलूक अनिल परिहार और अजीत परिहार के अहले खानदान से मुलाकात की और उनसे इजहार यगानगत की। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव, मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान इस वफ्द में शामिल थे। लीडरान ने भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनाकिदा एक ताजियती इजलास में शिरकत की। इसमें बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह का ताजियती पैगाम पढ़कर सुनाया गया। मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि 90 की दहाई में अनिल परिहार ने अपनी कम्युनिटी की क़यादत की थी और वो वादी चनाब में दोनों तबकों के लिए काम करते थे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कहा कि वादी चनाब में पुरअमन माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। राम माधव ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि दोनों भाइयों की हलाकत के जिम्मेदार अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए रियासत में बीजेपी की जानिब से हुकूमत की तश्कील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। राम माधव ने कहा कि रियासत में गवर्नर रूल जारी रहेगा। अनिल परिहार जी, जैसे रविंद्र जी भी कह रहे थे, 90 के दशक से सक्रिय थे डोडा बचाओ आंदोलन में। जबकि ये अंदेशा होने लगा कि यहां से माइग्रेशन हो जाएंगी, उस समय जो महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई, इस वर्ग इस समुदाय की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते रहे, जद्दोजहद करते, लेकिन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस दी सेक्शन थी दूसरे समुदाय में। No, right now our main challenge is to track down these terrorists and neutralize them. That will be done very soon. That is the important thing here. Then, of course, not allowing these kind of activities to bring instability or violence to this peaceful region of Jammu and these important and sensitive regions like Kishtwar, Rajouri, Doda and all that is our priority. We are focusing on that. कश्मीर में आपकी सरकार फिर से बनने जा रही है। सरकार में कश्मीर में गवर्नर का शासन अभी है, उसका वर्तमान में वही रहेगा। आईजी पुलिस जम्मू डॉक्टर एसडी सिंह का कहना है कि पुलिस किश्तवाड़ मामले की तहकीकात के आखिरी मराहिल में पहुंच गई है। जम्मू में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस मामले में मुलविस कातिलों को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनिल परिहार और उनके भाई के कातिलों को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, अभी क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस वक्त बताना स्टेज पे वो हम इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करना होगा। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही हम इसको ये जो हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसको हम ब्रेक करेंगे और उसमें जो भी मॉड्यूल होगा उसको हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और उनको जो सजा जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। डॉक्टर एसडी सिंह ने कहा कि वादी चुनाव में दोबारा मिलिटेंसी को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तमाम एजेंसियां आपसी तालमेल से काम कर रही हैं। है और इसमें हम पूरी जो है हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस किस्म की किसी भी घटना को रोकने के लिए हमने पूरी तरह से तैयारी की हुई है और उसमें हम सारी जो है जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी मदद ले रहे हैं। मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम दहशतगर्दी जो जिस किस्म की पहले थी, ऐसी किसी भी सूरत में हम यहाँ पे पनपने नहीं देंगे। डोडा जिला में पुनेजा पंचायत के लोगों ने मुतफ़िक़ा तौर पर स्वामी राज को दोबारा सरपंच मुंतखब करने का फैसला किया है। इस वजह से यहां से किसी ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं करने का फैसला किया है। लोगों का कहना है कि साल 2011 में भी स्वामी राज को सरपंच मुंतखब किया गया था और उन्होंने अवाम की तवक्कुआत को पूरा किया है और तयशुदा वक्त पर प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया है। इनसे यही उम्मीदें हैं कि हमारे पहला रोड का मसला है सर्फ, उसके बाद हमारे स्कूल का मसला है, ये बिजली का मसला है, पानी का मसला है। ये मसले हल करने के लिए हमने दोबारा अनपोस्ट इनको चुना है। हमारा पनेजा में हाई सेकेंडरी सबसे ज़रूरी है। रोड जो है वो हमारा जो है थलेला से लेकर पनेजा चराला भलार तक बहुत ख़राब है
और रिसीव स्टेशन ज़रूरी है। यहाँ पर बिजली जो है बहुत कम आती है, इसलिए रिसीव स्टेशन चाहिए, हाई सेकेंडरी चाहिए। और पानी की जो स्कीमें हैं वो जो है डैमेज हुई हैं, तो ये सारी स्कीमें जो सारे काम जो है हम जो है पूरा करेंगे अपने गांव वालों की सहयोग। राजौरी जिला में थाना मंडी म्यूनिसिपल कमेटी के सदर और नायब सदर का इंतखाब किया गया है। दोनों ओहदों पर कांग्रेस उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। शकील मीर का बहैसियत सदर और बिल्किस अख्तर का नायब सदर की हैसियत से इंतखाब हुआ है। इस मौके पर एडीडीसी राजौरी शेर सिंह समेत दीगर आला ओहदेदारान मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमेटी के नव मुंतखब सदर ने उन्हें मौका देने पर पार्टी आला कमान का शुक्रिया अदा किया। लोगों के अपने तमाम लोगों ने जिन्होंने उन लोगों को रिजेक्ट किया और कांग्रेस को उन्होंने समझा कि कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जो ये मुल्क को आगे। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आज फिर एक बार बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। राजदान टॉप पर 1 फीट से ज्यादा ताजा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए फिर बंद कर दिया गया है। गुरेज में इस मौसम की ये तीसरी बर्फबारी है। इस वजह से इलाके में सर्दी में इजाफा होने के साथ साथ लोगों खासकर इम्तिहानात में शामिल हो रहे तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुरेज के लोगों ने बांडीपुरा गुरेज सड़क पर वाक़ दही नाला नामी जगह पर पुल की तामीर में ताखीर पर नाराजगी का इजहार किया है। दही नाला इंतजाम कर जनाब फिल पोल कर इंतजाम अगर इंतजाम करो ना आवाम बहुत वारिया सफर तुलान आवाम बहुत मुश्किलात हद खुद इजाफा मुश्किलात आज गई 10 वरी अत काम चलान बेकार काम चल रोपी निवान कड़ कड़ तो बस अत पुरुष गौर कहीं जनाब। सुबह से आप देख रहे हैं कि मुसलसल बर्फबारी हो रही है, तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे खास करके स्कूल का जो बड़ा मसला है, आजकल एग्ज़ाम भी हो रहे हैं 10th 12th के, तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफ़ी दूर से आना पड़ता है, तो गाड़ियों का भी कोई अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पर, तो बच्चों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर शमीम अहमद के मुताबिक मौजूदा मौसमी हालात के पेश नजर जिला कुलगाम के इंतजामिया मुतहरिक है। किसी भी मौसमी हालात से निपटने के लिए अफसरान समेत पूरी मशीनरी को अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त जिला के मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की इतलात है। जितने भी मैन एंड मशीनरी मुलाजमीन है इसमें जो हमने ड्यूटी पर तैनात किए हैं वो बिल्कुल मुतहरिक है। इस सिलसिले में हमारे कंट्रोल रूम जो है 2 कंट्रोल रूम्स हमारे एक बटीपुरा में और एक हमारा चौलगाम ऑलरेडी काम कर रहा है, जहां पे हमारी मशीन जो है 11 मशीन लगी हुई। कंट्रोल रूम एक हमने टीसी ऑफिस में भी कायम कर रखा है, जहां पे अगर कहीं पे डिफिकल्टी दुश्वारी आती है तो उनके साथ जो है राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे जो ऊपरी इलाके हैं जिसमें कुंड है और हमारा वाल्टिंग बुनाड़ वगैरह है, मालांजी बोरा है, वहां पे हमारी एवलांच वार्निंग सिस्टम भी हमने उनको भी मुतहरिक किया हुआ है।